आज इंडिया में हजारों लोग बस एक एफआईआर लिखते ही अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या एक एफआईआर रजिस्टर होते ही पुलिस को राइट मिल जाती है अरेस्ट करने की? तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब है नो। आज के इस वीडियो में हम एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है अरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। चलिए अब इस केस की बैकग्राउंड समझते हैं। अर्नेस्ट कुमार की शादी हुई और कुछ टाइम बाद ही उन पर सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 4 डॉरी प्रोविजन एक्ट की एलिगेशन लग गए। एफआईआर रजिस्टर हुआ और पुलिस ने बिना प्रॉपर इंक्वायरी किए उन्हें अरेस्ट कर लिया। यही इशू सुप्रीम कोर्ट में आया और क्या सिर्फ एलिगेशन या एफआईआर के बेस पर अरेस्ट जस्टिफाइड है? लीगल प्रॉब्लम बिफोर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पुलिस हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है? तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सीरियस ऑफेंस होती है जिसमें पुलिस का एक्शन इमीडिएट हो जाता है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग एटसेट्रा। सेकेंड सवाल यह था कि क्या अरेस्ट कंपलसरी है? थर्ड सवाल यह था कि पर्सनल लिबर्टी का क्या? तो कोर्ट ने कहा पुलिस का पावर अनलिमिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। फर्स्ट वन, अरेस्ट एक सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी है। आप किसी को अगर जब अरेस्ट करते हैं तो उसका पर्सनल लिबर्टी हनन होता है। हर केस में अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अगेंस्ट एफआईआर हुआ और आप एफआईआर करते होते ही आप उसको अरेस्ट करने पहुंच गए। आपको प्रॉपर जो है इंक्वायरी करने हैं, उसके बाद जो है अगर फुलफिल होता है, लगता है कि जरूरी है, तभी आपको अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को सेक्शन 41 सीआरपीसी फॉलो करना होगा। आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी जो है वो फॉलो करना है। सेक्शन 41 सीआरपीसी एक्सप्लेन्ड। कोर्ट ने क्लियर किया कि अरेस्ट तभी हो सकता है जब फर्स्ट पॉइंट एक्यूज्ड क्राइम रिपीट कर सकता हो। ऐसे चांसेस हो कि जो एक्यूज्ड है वो क्राइम जो है वापस रिपीट कर सकता हो, तभी जो है उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का चांस हो। जो भी उसके अगेंस्ट एविडेंस है उसको वो जो है उस एविडेंस को तोड़ मरोड़ सकता हो या उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करे, ऐसे केस में अरेस्ट किया जा सकता है। थर्ड, विटनेस को थ्रेटन कर सकता हो। जो भी उस केस से रिलेटेड विटनेस है, गवाह है, उस गवाह को थ्रेटन करे, इंड्यूस करे, ऐसा अगर चांसेस होते हैं तब उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। फोर्थ, एक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर ना करे। जब भी जो है एक्यूज को अपीयर होने, कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए बोला गया है और एक्यूज जो है वो अपीयर ना हो, अगर ये सब केसेस नहीं है, ये जो है ये केस नहीं है, तो जो अरेस्ट है वो इलीगल हो सकता है। सेक्शन 41A सीआरपीसी नोटिस ऑफ अपीयरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पावरफुल सेफगार्ड दिया। वो क्या है? वो है सेक्शन 41A सीआरपीसी। इसके तहत पुलिस पहले नोटिस ऑफ अपीयरेंस देगी, मतलब आप कोर्ट में एक्यूज को कोर्ट में अपीयर होने का नोटिस देगी। अगर एक्यूज कोऑपरेशन करे तो अरेस्ट नहीं होगा, मतलब पहले नोटिस बाद में अरेस्ट। अरेस्ट भी कब? जब जरूरी हो। इस समय आप देख रहे होंगे कि कहीं भी अरेस्ट को कंपलसरी नहीं बताया गया है, मतलब पहले आप नोटिस दीजिए, नोटिस के बाद देने के बाद अगर एक्यूज जो है कोऑपरेट कर रहा है तो अरेस्ट नहीं होगा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत जो पावरफुल सेफगार्ड दिया वो सेक्शन 41A सीआरपीसी है। डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट।
कोर्ट ने सिर्फ लॉ एक्सप्लेन नहीं किए, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन भी दिए, जिसमें से पहला आता है पुलिस को अरेस्ट के रीजन लिखित में रिकॉर्ड करने होंगे। पुलिस के पास जो अरेस्ट करने का जो भी रीजन हो वो ऐसे ओरल नहीं होगा, उसको राइटिंग में होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को बिना रीजन अरेस्ट अप्रूवल नहीं करना है, कोई वैलिड और ठोस रीजन चाहिए मजिस्ट्रेट को जो अरेस्ट अप्रूव करने के लिए। मैकेनिकल अप्रूवल गलत है। अगर ये तीनों, ये 3 पॉइंट्स अगर फॉलो नहीं होता है तो पुलिस ऑफिसर को जो है वो डिपार्टमेंटल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और जो मजिस्ट्रेट है वो भी इसके लिए आंसरेबल होंगे, उनको भी जवाब देना पड़ सकता है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखते हैं। इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। फॉल्स केसेस में अननेसेसरी अरेस्ट कम हुई, बेल जूरिस्प्रूडेंस स्ट्रांग हुई, सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला। आज भी अगर एफआईआर के तुरंत बाद किसी को अरेस्ट किया जा रहा हो तो अर्नेश कुमार जजमेंट उसका सील्ड है। याद रखिए, एफआईआर इज नॉट इक्वल टू अरेस्ट। लिबर्टी इज द रूल, अरेस्ट इज द एक्सेप्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर, क्योंकि लीगल अवेयरनेस भी एक प्रोटेक्शन है। आई एम एडवोकेट शंभू साहू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ, फाइनेंस एंड लाइफ के साथ। नमस्ते।